नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे सजीव टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, कुशल होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ ड्राइवर 3 और उसके कॉम्बिनेशन के बारे में। ड्राइवर 3 एग्जैक्टली है क्या? ड्राइवर 3 रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, नॉलेज देवगुरु। तो नॉलेज इनके पास पर्याप्त मात्रा में रहता है, किसी भी फील्ड में आप इनको देख सकते हैं। दूसरा, जो इनका जो नॉलेज होता है, यही नॉलेज इनके लिए दिक्कत भी कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, नंबर 3 इज अ गुड स्टार्टर बट अ बैड फिनिशर। पहली चीज। दूसरी चीज, मल्टीटास्किंग से जितना दूर रहे, एक टाइम पे एक काम करेंगे तो इनको कामयाबी मिलना निश्चित है। अब इनके लिए प्रोफेशंस कौन से अच्छे होते हैं? नंबर 3 के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोफेशंस होते हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड, कंसल्टेंसी, ऑकल्ट, और दूसरा चीज़ ये है टीचिंग। तो ये सारे फील्ड्स इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो इनको अलग बनाता है वो है इनके ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों बात करते हैं अपन पहला कॉम्बिनेशन 3 और 3 हो गया आपका एजुकेशन, नॉलेज और अपना ज्ञान ही ज्ञान है। और इसमें अगर कंडक्टर 1 आ जाता है तो इन्हें मिल जाती है सूर्य की ताकत। सूर्य जो होता है, 1 जो होता है, अगर कंडक्टर नंबर है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, अथॉरिटेटिव्स होते हैं, और अपनी चीज़ों को किस तरीके से आगे लेके जाना है ये इन्हें बहुत अच्छे से पता रहता है। तो इसके बेनिफिट्स इनको मिल रहे हैं। अब इनके लिए सबसे बेहतरीन सेक्टर्स कौन से होंगे? एजुकेशन तो है ही, ऑकल्ट है, हीलिंग का प्रोफेशन इनके लिए अच्छा है, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी ये अपना हाथ आजमाते हुए देखे गए। इनको सक्सेस मिल जाती है 1 का फैक्टर आने की वजह से, और 3 नॉलेज होने की वजह से। अपने नॉलेज और साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटीज इनमें आने की वजह से इनको अपने काम में सक्सेस मिल जाता है। अब आते हैं 3 और 2 पे। अगेन 3 इज नॉलेज, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। 2 आने की वजह से मिल्क, वाटर, एजुकेशन सेक्टर, ये 3-4 चीजें जो है ये इनके लिए सबसे उत्तम एरियाज हैं जिसपे ये कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो इनको कामयाबी मिलेगी। अब 2 चीजें हैं 3 और 3 ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन का। उसमें 3 और 1 जो है, अगर वो सूर्य को जल देते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। येलो और रेड इनके लिए लकी कलर्स रहेंगे। साथ ही साथ इनके लिए 5, 1, 3 इनके लिए लकी नंबर्स रहेंगे। 3 और 2 के कॉम्बिनेशन में भी 1 और 5 इनके लकी नंबर्स रहेंगे। अब बात करते हैं 3 और 3। 3 और 3 भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, ज्ञान ही ज्ञान है, पर दिक्कत ये रहती है कि इनकी ज्ञान ही इनकी सबसे बड़ी बाधा रहती है। मल्टीटास्किंग इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो जहां तक हो सके मल्टीटास्किंग से दूर रहें। इनके लिए जैसा मैंने पहले कहा, 3 के पूरे फीचर्स इनमें दिखेंगे। इनकी एजुकेशन सेक्टर इनके लिए बहुत अच्छा है, टीचिंग अच्छा है, ऑकल्ट अच्छा है, हीलिंग अच्छा है, कंसल्टेंसी अच्छी है। किसी भी सेक्टर में कंसल्टेंसी का फील्ड जो रहेगा इनको आगे पहुंचाएगा। इनके लिए जो लकी नंबर्स हैं वो 1 और 5 रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों 3-1, 3-1, 3-2 और 3-3 ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन। मेरी आज जिस कॉम्बिनेशन में हम बात करने जा रहे हैं वो 3-4 और 3-5 का, मतलब ड्राइवर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 4, ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 5। अब ड्राइवर नंबर 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जैसे पहले ही बताया, दे आर गुड स्टार्टर्स बट बैड फिनिशर्स। इनको मल्टीटास्किंग से दूर रहना चाहिए। एक टाइम पे एक काम करेंगे तो इनको कामयाबी मिलना निश्चित है। दूसरा, वाइट कलर से थोड़ा दूर रहें और 6 नंबर को अवॉइड करें। अब बात करते हैं 3 और 4 की कॉम्बिनेशन की। 3 और 4 की कॉम्बिनेशन ऐसी है कि 3 का तो आ गया नॉलेज। अब 4 जो है, 4 एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड कैरेक्टर का नंबर है। बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, एनालिटिकल रहते हैं, ब्रेनी रहते हैं, और अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करके लेके जाने वाले रहते हैं। दूसरे इनके सबसे बेस्ट ट्रेड्स ये रहते हैं कि अगर इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और मल्टीटास्किंग ना करके एक टाइम पे एक काम करेंगे तो इनको कामयाबी निश्चित है।
अब 3 और 4 के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशंस जो रहते हैं वो है अपने सेल्स एंड मार्केटिंग, फिर है अपना लॉ का सेक्टर इनके लिए बहुत अच्छा है। बट लॉ का सेक्टर दूसरे सेक्टर से कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर रहता है। एजुकेशन सेक्टर तो ऑब्वियसली 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एजुकेशन तो है ही, ऑकल्ट है ही, प्रीचिंग हीलिंग ये भी है। तो 3 और 4 के लिए ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब ये बेस्ट प्रोफेशंस हैं जिसमें ये अपना हाथ डाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 3 और 5। 3 फिर से नॉलेज का नंबर आ गया। अब 5 जो आता है ये है बैलेंसिंग नंबर। 3 और 5 इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन एक्चुअली। 3 और 5 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त रहती है और इनको अब मीडिया में कभी ट्राई करना चाहिए, बिहाइंड द कैमरा, इस तरह के प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर अपन और वॉइस ओवर आर्टिस्ट, बैंकिंग, ये फील्ड्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स जहाँ पे एनहांस करने का मौका मिल रहा हो, यूज़ करने का मौका मिल रहा हो, ये सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। हीलिंग एंड प्रीचिंग ऑकल्ट तो ये है ही है, इसके साथ साथ ये एडिशनल सेक्टर्स हैं। इसमें अगर ये हैं अगर तो इनको कामयाबी मिलना निश्चित है। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि वाइट कलर का अवॉइड करना है, 6 नंबर्स थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, और बाकी 5 का फैक्टर आने की वजह से वैसे भी कोई नंबर ऐसा एंटी तो है नहीं। बस ये 2 कुछ फैक्टर्स दिमाग में ध्यान में रखना है। कलर्स अगर मैं बोलूँ तो वाइट अगर छोड़ दिया जाए, ब्लैक अगर छोड़ दिया जाए, ग्रे छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे कलर्स एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं इनके लिए। तो ये रहा दोस्तों 3, 4 और 3 के लिए कैसा रहेगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन किस तरीके का काम करता है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए कॉम्बिनेशंस लेके आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर सजीव न्यूमरोलॉजी। मैं सजीव सुधाकर आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल। आज जिस नंबर की मैं बात करने जा रहा हूँ ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन, वो है ड्राइवर 3 कंडक्टर 6, मतलब मूलांक 3 और भाग्यांक 6। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हर समय कंट्रोवर्शियल रहा है, विवादों से घिरा रहा है कि क्योंकि ये एंटी नंबर्स हैं, मगर इसमें बहुत सारी पेचीदगी जो है वो कोई समझ नहीं पाया है। हाँ, ये कहीं ना कहीं सही है कि एंटी कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं न्यूमरोलॉजी में तो वो उसके परिणाम भी देखने के लिए मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है, इसको समझना पड़ेगा अपन को। तो समझे कैसे? हम आज एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन किस तरीके से अपने भले के लिए भी काम करता है और उसके अगेंस्ट भी काम करता है। तो आज जो मैंने एग्जांपल लिया है बहुत ही चर्चित चेहरा है, सब जानते हैं, वो है जेफ बेजोस। अमेज़न का नाम सबको पता ही है। अमेज़न एक ऐसी कंपनी है जिसको मतलब पहचानने की ज़रूरत नहीं, अपने आप में उसने मार्केट में अपना एक बहुत बड़ा नाम क्रिएट किया हुआ है। और जो इसके संस्थापक है मिस्टर जेफ बेजोस, वो भी किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं है, वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चर्चित चेहरा है। अब इनका अपन डेट ऑफ बर्थ का जरा आकलन करते हैं तो आपको मैं 3 और 6 बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। अब जैसे कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 जनवरी 1964, 12 जनवरी 1964। अब अगर अपन इसको सही तरीके से अगर आकलन करें तो इनका ड्राइवर आता है 3, कंडक्टर आता है 6। तो मैं स्क्रीन में सारी चीज़ें, इसकी डिटेल्स जो है वो डाल रखा है मैंने, आप एक एक करके उसको नोटिस करिएगा। अब इनका जो लोशो ग्रिड है, इसमें जब अपन इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर अगर रखते हैं तो इनका एक प्लेन पूरा है। इनके चार्ट में कोई भी राजयोग नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इनका पूरा प्लेन में से 492 जो प्लेन है वो पूरा हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इनके इसमें मिसिंग नंबर्स कौन से हैं? 5 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं, ठीक है ना। अब ये किस तरीके से इनको इतने उच्च लेवल तक पहुंचाया,
जिसके चार्ट में 492 आ जाता है। 492 का आने का मतलब होता है मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन जो रहता है उनके पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन रहता है, माइंड जो इनका रहता है बहुत शार्प रहता है, टेक्निकल माइंड रहता है। 492 जिनका भी आ जाता है उनके बर्थ चार्ट में आ जाता है, ये आप अपने आम जीवन में भी देख सकते हैं, इनको टेक्निकल एक्सपर्टीज रहती है। इधर उन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड में डिप्लोमा किया होगा या तो बीटेक किया होगा, कोई भी सेक्टर हो, चाहे आईटी हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कोई भी इंजीनियरिंग हो, अगर उन्होंने वो इंजीनियर किया है और उस फील्ड में अगर वो सक्सेसफुल हैं तो 492 का प्लेन ज़रूर उनका पूरा होगा। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं 492। ये वो बंदे होते हैं जो लीक से हटकर सोच सकते हैं। 492 प्लेन, बार बार बोल रहा हूँ, 492 प्लेन जिनके पास रहता है ये लीक से हटकर सोचते हैं। आम जिंदगी में आम लोग जिस तरीके से बिहेव और सोचते हैं उस तरीके से थोड़ा डिफरेंट सोचने वाले बंदे रहते हैं ये। अब इनके इसमें रिपीटिंग नंबर्स को अगर अपन देखेंगे तो आपको दिखेगा 99 2 बार है, 1 3 बार है और 6 2 बार है। अब इनकी खासियत क्या है? 1 जब 2 से ज़्यादा अगर रिपीट होगा तो भी कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, बट ये इंट्रोवर्ट बना देता है आदमी को। मतलब ये पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट भी नहीं रहते हैं, ये अपने हिसाब से अपनी बातें कम्युनिकेट करते हैं, मगर उन लोगों को ही कम्युनिकेट करते हैं जिनके बीच में इनको रहना पसंद है, पहला चीज़। दूसरा जो है वो 2 बार 9 है। 2 बार 9 जो रहते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही कैरिंग होते हैं। कैरिंग किन के लिए होते हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, और ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन रहते हैं, माने मानवता इनमें कूट कूट के भरी रहती है। 2 बार 6 इनके चार्ट में है, तो ये फिर से जो है ये कैरिंग टुवर्ड्स फैमिली एंड किड्स। ये स्पेशली बोला गया है कि जिनके पास 2 बार 6 आ जाए ये बहुत ही ज़्यादा कैरिंग होते हैं अपने बच्चों और फैमिली के लिए। 2 बार 9 आ जाए तो वो वेरी इंटेलिजेंट रहते हैं, कभी कभी ईगोस्टिक हो सकते हैं, बट वो रहते ह्यूमैनिटेरियन है। ठीक है, ये एक पहलू आ गया। अब अपन इनके नाम का टोटल देखते हैं। इनका नाम का टोटल जेफ बेजोस। जेफ का टोटल आता है 22, बेजोस का टोटल आता है 24। दोनों को अगर आप टोटल करोगे तो आएगा 46। 4 और 6 को और सिंप्लीफाई करके टोटल करते तो आता है 1। 1 है राजा का नंबर। अगर 1 आपका नेम न्यूमरोलॉजी से 1 आ रहा है, दैट मीन्स, और वो आपके बर्थ चार्ट के साथ बेनिफिट है उसका, तो 101% जो भी फील्ड में आप हैं, जिस भी फील्ड को आपने, आपके इंटरेस्ट का फील्ड अगर आपने सेलेक्ट किया है, उसमें कामयाबी मिलना निश्चित है। पहला चीज। दूसरा चीज, अमेज़न का टोटल अगर आप लेंगे ना तो उसका टोटल आता है 25। ठीक है, अब मैंने आपको बर्थ चार्ट भी डाला हुआ है और उसमें 7 की प्लेसमेंट दी हुई है। इनके बर्थ चार्ट में 7 मिसिंग है, पर अमेज़न के नाम से 7 आ गया है, तो उनका एक प्लेन पूरा हो रहा है। अब ये जो भी नेम न्यूमरोलॉजी से जो भी नंबर्स डिराइव होते हैं ये बाहर से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उनका वो एक प्लेन पूरा कर रहा है। अब 276 जो रहता है वो अगर प्लेन पूरा होता है तो ये एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। दे आर बाउंड टू एक्ट, मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं ना, दे विल एक्ट। उस काम के लिए उसको जैसा भी करना है उसको पूरा करने के लिए दे आर बाउंड टू एक्ट, वो एक्ट करेंगे ही करेंगे। उसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शंस लेना है वो लेके ही रहेंगे। टफ डिसीजंस लेकर उस पर एक्ट करना बड़ी आसानी से आता है और ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लाइफ के प्रति बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि लाइफ को कितने बेहतर तरीके से हम जी सके और उस लाइफ को और कितना अच्छा कर सके, ये 276 की सबसे खास बात है। अब 2 प्लेन पूरे हो रहे हैं इनके। पहली बात तो 492 और 276, ये 2 अनूठे प्लेन्स जो हैं इनको कभी किसी राज्यों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने अपने इन 2 प्लेन्स से की मदद से ही बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली। ठीक है, अब इनका नाम मैंने पहले भी बताया, 1 पे आ रहा है, मतलब राजा की क्वालिटी है, अथॉरिटेटिव। दूसरा चीज़, पाइनियर्स ऑफ देयर फील्ड। पाइनियर्स मतलब उन्होंने अपने आप में अमेज़न को ऐसा स्थापित कर दिया है मार्केट में कि वो अपने आप में उस फील्ड में सबसे ज़्यादा टॉप पे बैठे हुआ एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ से हर तरह का सामान मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू उस साइट का,
वो ये है कि आपको हर तरीके का सामान मिलेगा, मतलब किसी भी वर्ग का इंसान हो, अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो, उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ अमेजन पे मिल जाएगी। 95-90% चांसेस रहते हैं मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं जाती उनको। अब बात करते हैं कि भाई इनके दिक्कतें कहाँ से चालू होती हैं, क्यों ये बुरा बनाता है, क्यों। 3 है देवगुरु का नंबर और 6 है शुक्राचार्य, मतलब दैत्यों के गुरु। अब ये दोनों एंटी हैं, बिल्कुल सही है, एंटी हैं, और इसका अपन को रिपरकशन देखने मिलता है, किसी ना किसी सेक्टर में देखने के लिए मिलेगा। अब 3 है एंटी 6 का। अब 3 अगर उसका भाग मूलांक है तो 101% इसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए टीचिंग, कंसल्टेंसी और दूसरे प्रोफेशंस में जाना चाहिए। 6 अगर है तो ये तो लग्जरी का नंबर है, लग्जरी किस पे जाएगा, लग्जरी जाएगा होटल इंडस्ट्री में जाएगा, शेयर बाजार में जाएगा, ऐसी किसी भी इंडस्ट्री में नहीं गए। तो इनको कामयाबी मिली, कैसे मिली। अब यहाँ पे 2 पहलू है। 3 और 6 के लिए जो कॉमन नंबर्स, लकी नंबर्स रहते हैं, वो 2 ही नंबर्स हैं, 5 और 1। अगर आप 5 का प्रोफेशन करोगे तो भी कामयाब होंगे, 1 का करोगे तो भी कामयाब होंगे। अब इन्होंने कंप्यूटर का फील्ड चुना था और ये ऑनलाइन चीज़ों से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो 5 का कहीं ना कहीं इसमें एक फैक्टर आ गया, क्योंकि 5 जो रहते हैं, 5 का जो प्रोफेशन जो रहता है वो आप बड़े आराम पसंद बंदे रहते हैं और उनको क्या रहता है, बैलेंस क्रिएट करके चलना बड़ा पसंद रहता है। तो इसीलिए उनका फील्ड भी ऐसे ही क्रिएट हुआ और बिजनेस भी ऐसे ही क्रिएट हुआ कि उन्होंने शुरुआत में खूब मेहनत की, उसको स्थापित कर दिया। अब वो अपने एक ऑटो मोड में चल रहा है, लोग आते हैं दुनिया भर से और ऑर्डर करते हैं, सामान लेके जाते हैं, पर उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। उनकी टीम बकायदा काम कर रही है और वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है कि अब उनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। जो भी छोटे मोटे इनोवेशन चेंजेस लाने रहते हैं वो बीच बीच में लेके आते रहते हैं। तो अब देखना ये है कि भाई 3 और 6, अब क्योंकि आपके लिए दोनों नंबरों को कंसिडर करना बेवकूफ़ी होगी, तो 3 का लकी नंबर कौन सा है, 1 और 5। 6 के लिए भी लकी नंबर 1 और 5, तो इनको यूज करें। कलर्स भी वैसे ही लें। कलर्स क्या लोगे आप, वाइट, रेड की कॉम्बिनेशन वाले, रेड की फैमिली वाले और वाइट, ये 2 कलर आप ले सकते हैं और सबसे बेस्ट कलर रहेगा ग्रीन, ठीक है। और अगर आप अमेजन का जो उनका लोगो, उसका भी कलर अगर देखेंगे तो बहुत हद तक क्या रहता है, वो रेड फैमिली, ऑरेंज कलर का है, वो अच्छा कलर है वो, तो वो भी है। ये मुझे नहीं पता कि उनको किसी ने सजेस्ट किया है कि नहीं किया, बट ये अगर आपका अगर मूलांक भाग्यांक 3 और 6 है तो आप अपने जो लकी नंबर्स है वो 1 और 5 पर रखना। नाम भी चेंज करोगे तो भी 1 और 5। तो आपने एक चीज़ देख लिया, नेम न्यूमरोलॉजी किस तरीके से काम करता है, नेम न्यूमरोलॉजी का भी फैक्टर है। अब बात करते हैं इनकी दिक्कत। इनकी दिक्कत जो आई वो मैरिटल लाइफ में आई है, बिल्कुल सही है। मैरिटल लाइफ में उनकी डिवोर्स हो गया, मगर ऐसे भी नहीं कि आज किया कल हो गया, 24-25 साल चली भी है शादी। क्यों हुआ? आपका बिलीफ फैक्टर बहुत काम करता है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि आप इस चीज़ को सक्सेसफुल होंगे और उसको कामयाब करके निकाल लेंगे और उसके स्टेप्स उठाएंगे, तो 101% होना है। आपका बिलीफ फैक्टर सबसे पहले आता है, उसके बाद ये सारे फैक्टर आते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। आपका बिलीफ फैक्टर आपको कहीं ना कहीं ले आके खड़ा करता है। ये सब सपोर्टिंग कास्ट है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो आपका बिलीफ जो रहता है वो सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो 101% आपको कामयाबी मिलनी तय है, और ये कहीं ना कहीं है। और ये मेंटल प्लेन और उनका जो एक्शन प्लेन है, ये अपने आप में वो चीज़ डिफाइन भी कर रहा है कि वो है करके, और उन्होंने एक्शन भी लिया और उस हिसाब से अपने आप को करेक्ट भी किया और बहुत सारी चीज़ों में उस चीज़ को प्रूव किया। अब मैरिटल ब्लिस क्यों नहीं मिला? मैरिटल ब्लिस में भी एक बहुत बड़ा इशू ये है कि वो सही है 3 और 6 आने की वजह से इशू आया होगा, मगर इसके अलावा भी जो डबल टाइम्स जो 6 आया है, रिपीट हो रहा है, 6 2 बार जो रिपीट हो रहा है, वो रिपीटिंग नंबर्स ने उनको इस तरीके से, अगर किसी के भी चार्ट में 2 बार अगर 6 रिपीट होता है तो ऐसे लोग जो रहते हैं वो बड़ी एक्स्ट्रा केयरिंग रहते हैं। एक्स्ट्रा केयरिंग कैसे रहते हैं? वो नेगेटिव सेंस में रहते हैं। बच्चा स्कूल गया, लेट हो गया, अरे बाप रे मेरा बच्चा टाइम पे आया ही नहीं। पतिदेव गए ऑफिस में, टाइम पे नहीं आया, अरे यार टेंशन चालू। बीवी गई ऑफिस में, लेट हो गई आने में, काम की वजह से किसी, तो क्या रहता है कि ये मन में एक ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है कि हर समय आदमी के दिमाग में 4 चीजें ऐसी चलती रहेंगी जो सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं देने वाला। तो ये इनके चार्ट में दिख रहा है। तो इस वजह से इनका एक सेक्टर जो है मैरिटल ब्लिस वाला वो खराब हुआ है। हो सकता है बच्चों के साथ भी इनके रिलेशन खराब हुए हो, मालूम नहीं है हमें, हुए हो, क्योंकि ये डबल टाइम्स 2 टाइम्स 6 आने यही दर्शाता है।
2 टाइम्स जो 9 आया है वो जो है वो ह्यूमैनिटेरियन भी है, केयरिंग भी है, सब सही है अपनी जगह पे, इंटेलिजेंट भी है, पर कहीं ना कहीं ईगोस्टिक बना देता है बंदे को। तो आदमी जब ईगोस्टिक बन जाता है तो बहुत बार सामने वाले की चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसको अपनी बात ही मनवाना और बताना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब 3 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1 रहता है तो वाक्पटुता बहुत अच्छी रहती है, अच्छे से बात करता है बंदा, अपनी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट। 3 बार आ जाए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है, मगर कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट हो जाता है, वो अपने जैसे लोगों के साथ ही बात करना पसंद करता है, फालतू में जाके किसी से बात नहीं करेगा, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट, एक्चुअली इंट्रोवर्ट नहीं होते, वो रहते चैटर बॉक्स हैं, बात करेंगे तो रुकेंगे ही नहीं, बात करते रहेंगे, कहाँ पे रुकना है कभी कभी उनको पता नहीं रहता है। बट अच्छी चीज़ें भी हैं उसमें, चैटर बॉक्स हैं, टाइम पास अच्छा करवा देते हैं अपने दोस्तों के साथ, अच्छा टाइम बिताते हैं अपने दोस्तों के साथ, पर ये है कभी कभी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो अपने जैसे लोगों के बीच में जाके बात करना पसंद करते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ पहलू। तो जिनका भी अगर ऐसा आए नंबर, मूलांक भाग्य 3-6 हो गया, 2-4 हो गया, 4-8 हो गया, तो सबसे पहले दोनों नंबरों के जो बेस्ट लकी नंबर्स होते हैं, कोई भी 1 या 2 लेना, सिर्फ मूलांक का लकी नंबर कौन सा रहेगा, 1 कोई भी ले लो, भाग्यांक का जो भी नंबर रहेगा वो 1 ले लो, और फिर उसके बाद उन दोनों नंबरों को कंसिडर करते हुए अपने आगे का स्टेप्स उठाना। तो आपको आगे की जो रणनीति बनानी है उसके बारे में एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये है। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य जो था वो यही था कि 3 और 6 को जितना डिस्प्यूटेड बताया जाता है उसके पीछे रीजन समझने के लिए अपन को बर्थ चार्ट देखना पड़ता है। दूसरा, क्या नंबर्स उसके चार्ट में आ रहे हैं वो भी रहता है। इनके केस में ऐसा है कि इनके केस में 6 2 बार है, मगर 6 है, 6 होने अपने आप में ये बताता है कि जिसके चार्ट में 6 होगा, या आप भी एक बार चेक करके देखना और बताना कमेंट में मुझे। 6 जिसके भी चार्ट में आया तो उसके पास पैसों की दिक्कत नहीं आती। 4 है, 4 होने से आदमी डिसिप्लिन्ड हो जाता है, आदमी कर्मठ हो जाता है, आदमी काम करता है, शिद्दत से करता है, थोड़ा सा रहता है जिद्दीपना उनमें, लड़ाकू हो सकते हैं, बट एक जो सबसे बेस्ट पार्ट रहता है डिसिप्लिन्ड बहुत होते हैं। डिसिप्लिन तो आप इनसे क्लास ले सकते हैं, इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं। और ऊपर से एक चीज़ और है जो मैं छूट गया था बोलने के लिए, ये जिस डेट को पैदा हुए 1 और 2 12 12 तारीख को, तो 1 होता सन का नंबर, 2 होता चंद्रमा का नंबर, इसका जस्ट उल्टा होता है 21 को पैदा हुए जो जिनका डेट 12 होता है 1, वो लीड करता है राजा की तरह, चंद्र से अफेक्टेड जरूर रहता है बट वो लीड करता है राजा की तरह। और जो 21 को पैदा होते हैं उनमें फीचर्स जो रहते हैं, मूडीपना जो रहता है, वो मून के बहुत सारे जो भी फीचर्स रहेंगे वो दिखेंगे आपको, रहेगा वो भी, लीड करेगा अपने आप को बेहतरीन तरीके से, बट मून कहीं ना कहीं उसके लिए बाधा क्रिएट करेगा। बस ये है कुछ चीज़ें जो समझने के लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल साइंस है, ठीक है। मगर एक चीज़ मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहूँगा, बिलीफ इज द फैक्टर जो खेल बनाता और बिगाड़ता है। अगर आपको खुद पे बिलीफ है, आप कर लेंगे। तो आपको ये एग्जाम्पल देने का रीज़न ये था कि कोई राजयोग नहीं, फिर भी बंदा टॉप पे है। तो अगर आपके चार्ट में राजयोग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिलीव रखें आप अपने पे, कामयाब ज़रूर होंगे आप, है ना। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बिलीफ रखो शिद्दत से, और ऊपर वाले पे छोड़ दो। जो कंट्रोल में है उसे कंट्रोल करो, जो कंट्रोल में नहीं है ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो ये रहा दोस्तों 3 और 6 पे वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे सजीज न्यूमरोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 3 और भाग्यांक 7, मतलब ड्राइवर 3 एंड कंडक्टर 6। ड्राइवर 3 एंड कंडक्टर 6 है क्या? ड्राइवर 3 एंड कंडक्टर 6 एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। जिनके चार्ट में 3 और 7 आ जाता है, ये स्पिरिचुअल पाथ पे कभी न कभी अपने लाइफ टाइम में जाते ही जाते हैं, ये देखा गया है। दूसरा सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, अब 3 का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल सा है कि 3 तो जो है वो नॉलेज दिखाता है, साथ ही साथ वो हीलिंग का नंबर है। 7 भी लगभग सेम है, 7 जो है वो विजडम का नंबर है और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो नॉलेज और विजडम जब मिलता है तो उसमें आध्यात्म की ओर अपने आप एक आकर्षण बढ़ जाता है। 3 और 7 की क्वालिटीज़ ये होती है। अब 3 और 7 की क्वालिटीज़ अगर जिसमें आ जाए, वो नॉर्मली या तो डॉक्टर्स बनते हैं, या तो हीलर्स बनते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं, ऑकल्ट में जाते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरेट,
रेकी, इन सब फील्ड्स को ये चूज़ करते हैं। ये इनकी सबसे ख़ास बात रहती है। अगर अपन 3 और 7 को अलग अलग तरीके से भी अगर देखा जाए तो 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स और 7 के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत हद तक इनमें मिलेंगे। तो अपने रोल और गोल को यहाँ पे पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब 3 एंड 7 आ जाता है। 3 एंड 7 आने से टीचिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा रहता है, कंसल्टेंसी का प्रोफेशन बहुत अच्छा रहता है। बाकी तो मैं बोल ही चुका हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और बाकी अपने हीलिंग से कहने का मतलब नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सारे प्रोफेशंस इनके लिए बहुत अच्छे हैं। अब इनके लिए लकी नंबर्स क्या रहेंगे? इनके लिए लकी नंबर्स कायदे से देखा जाए तो 1 एंड 5 ही है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है। और उससे रिलेटेड अगर अपना ये काम अगर चूज़ करते हैं तो भी उसमें सक्सेसफुल तो होंगे, बट कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ ये मुड़ेंगे, या ऑटोमेटिकली या तो यूनिवर्स इनको सेलेक्ट करेगा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट की तरफ को, या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ को। तो इन अ वे और अदर ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर सिंबलाइज करने की वजह से स्पिरिचुअल रहते हैं ये, या स्पिरिचुअल हो जाते हैं आने वाले टाइम पे, ये दिखाता है 3 एंड 7। इनके लिए जो बेस्ट प्रोफेशंस है वो तो मैं बोल ही चुका हूँ। तो सबसे पहले एक बार ये ज़रूर देखना पड़ेगा अपन को, एक बार बर्थ चार्ट भी देखना पड़ता है इसमें, बट इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि 3 एंड 7 जो रहता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपनी लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो बंदा स्पिरिचुअलिटी की तरफ को अगर घूम जाता है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, और एक स्पिरिचुअल पाथ की ओर जब जाता है बंदा तो ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी लाइफ में होता ही होता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है एक्चुअली देखा जाए तो। दोस्तों बात करते हैं 3 एंड 8 की कॉम्बिनेशन का। 3 एजुकेशन, बृहस्पति का नंबर, 8 शनि का नंबर है। तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा रहता है, बट ये कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट प्रोफेशन जो इनके लिए रहता है वो एजुकेशन रहता है, लॉ रहता है और प्रिंटिंग प्रेस इनके लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशंस है। लोहे से रिलेटेड जो काम रहता है ये इनके लिए बहुत सूटेबल करता है। तो इन प्रोफेशंस में अगर ये अपना हाथ डालते हैं तो इनको कामयाबी मिलती है। एजुकेशन सेक्टर में तो इनको मिलना इसलिए क्योंकि नॉलेज का नंबर उनके पास है 3, जो उनका मूलांक है। भाग्यांक 8 है। 8 होने की वजह से उन लोगों को लोहे का जो ट्रेड रहता है वो, या उससे रिलेटेड जो ट्रेड रहते हैं, स्पेशली जो देखा गया है आज तक का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि प्रिंटिंग प्रेस जैसे लोहे से रिलेटेड जो काम रहता है उसको अगर हाथ डालेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। फिर इनके लिए तीसरा बेस्ट प्रोफेशन है लॉ, क्योंकि वैसे भी शनि से रूल होने वाला सेक्टर है लॉ, तो लॉ में भी ये अपना हाथ आजमा सकते हैं। इनके लिए लकी नंबर्स अगर मैं बोलूँ तो 5 है। अगर ये अपना नाम 5 पे लेके जाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। रेमेडी के नाम पे सूर्य को जल देने वाला रेमेडी बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो 1 के लिए सबसे सूटेबल रहते हैं। तो 5 से ड्रिवन जो भी चीज़ें होंगी वो इनके लिए लकी साबित होंगी। कलर ग्रीन बहुत अच्छा रहेगा, येलो अच्छा रहेगा, वाइट ना यूज़ करें क्योंकि 3 के लिए वाइट एंटी होता है, क्योंकि उसका एंटी है 6। तो ये चीज़ को ध्यान देंगे तो काम करेगा। अब आते हैं नंबर 3 एंड 9 पे। 3 एंड 9 अगेन इट्स नॉट अ स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, बट इट्स अ सोसो कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन एक अच्छा सेक्टर है इनके लिए, क्योंकि 9 के लिए भी एजुकेशन और कंसल्टेंसी अच्छा सेक्टर है। 3 के लिए भी 3 के लिए तो है ही है। खैर उसके अलावा जो है पुलिस, आर्मी, ये वाले जो प्रोफेशंस रहते हैं ये प्रोफेशंस इनके लिए बहुत अच्छे हैं, सूटेबल प्रोफेशंस है, मतलब कुल मिला के कहेगा तो ये है। फिर उसके बाद एडमिन, IAS, एडमिन से रिलेटेड जो काम रहते हैं ये सब काम जो रहता है जहाँ पे मतलब कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जहाँ पे आता है वो वाले काम जो रहेंगे वो इनके लिए बहुत सूटेबल रहेंगे। 3 एंड 9 को ऐसा बोलने के लिए कुछ खास ध्यान देने वाली बात नहीं है। 3 के लिए और 9 के लिए जो कॉमन नंबर्स है दैट इज़ अगेन 1 एंड 5। तो 1 एंड 5 के रेमेडीज़ कर सकते हैं, 3 की रेमेडीज़ कर सकते हैं, 9 की रेमेडीज़ कर सकते हैं। अपना नाम जो है अगर वो लेके जाते हैं 1 पे या 5 पे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा। तो नेम चेंज जब करें तो ये चीज़ का ध्यान दे सकते हैं आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके लिए सबसे सूटेबल कलर जो है वो ये ग्रीन है और ये रेड है।
क्यों? क्योंकि 9 के लिए भी रेड फैमिली का कलर लकी सा है और 1 के लिए भी है, और 5 कायदे से दोनों मूलांक और भाग्यांक के लिए लकी कलर होने की वजह से ग्रीन कलर उनके लिए सूटेबल रहेगा। तो गायों को ग्रीन चारा खिलाएं, ग्रीन क्लोथ्स का ज़्यादा यूज़ करें। ग्रीन कलर का कुल मिलाया कहने का मतलब है कि अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर वो ये इस चीज़ पे ज़्यादा गौर करें कि उनको किस तरीके से इस चीज़ को एनहांस करना है, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस ज़रूर करवाएं कि भाई इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जो इन लोगों को अपने रोल और गोल को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों मूलांक 3 सीरीज़ पे ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी। मैं नेक्स्ट सीरीज़ जो लेके आऊँगा वो रहेगा मूलांक 4, और मूलांक 4 के साथ जितने भी 1 से लेकर 9 तक के जितने भी भाग्यांक आएंगे उसके ऊपर रहेगा पूरा। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।